जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से कोई भी वैकेंसी की अगर डीवी कराई जाती है तो उसमें प्रपत्र नंबर 4 सभी को भरना होता है। और प्रपत्र नंबर 4 में क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, उसके अलावा कोई अन्य डिग्री। इसको कैसे भरते हैं आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। वैसे तो मैंने चारों प्रपत्र के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, लेकिन इस वीडियो में स्पेशल हम केवल प्रपत्र नंबर 4 को भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसको भरने से पहले आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास मार्कशीटें हैं वो आप अपने पास रख लीजिएगा, तभी आप इसको भरिएगा, क्योंकि बिना उसके आप सही से भर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल तो ये भरा हुआ, लेकिन इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको भर के हम दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो भरी हुई उसको हम क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हाई स्कूल की डिटेल भरेंगे। हाई स्कूल में आपके हिंदी में कितने प्राप्तांक यानी कितने आप 10 मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मान लो मेरा हिंदी में 75 था, ठीक। कितने का पूर्णांक होता है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 100 का पूर्णांक होता है। अंग्रेजी में भी 100 का होता है, गणित में भी 100 का होता है। अगर आपका अंग्रेजी या गणित, अगर अंग्रेजी तो मान चलिए होगा ही होगा, गणित नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे, गणित वाले में नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आपका है तो आप गणित वाले में भी भरेंगे। वैसे तो हाई स्कूल तक लगभग सभी लोग गणित लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कितना था, मेरा 72 था मान लो, ठीक है। हिंदी में कितना था, हिंदी में 83, सॉरी गणित में कितना था, गणित में 83, हिंदी में मेरा 75 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट आ गए। अन्य सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी हो गया। इसके बाद नंबर आता है विज्ञान, ठीक, विज्ञान हो गया। विज्ञान में कितने थे, तो मेरे विज्ञान में थे 48, ठीक। अब मैं यहाँ पे फिलहाल विज्ञान में तो मैं सही लिख रहा हूँ, ऊपर हो सकता है गलत हो। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक कितना है, 100 है। अब चलिए आपको मार्कशीट से ही दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हिंदी में 77 नंबर था, तो मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान के बाद आता है नंबर सामाजिक विज्ञान का, ठीक। तो यहाँ पे आप पूरा लिखना चाहें लिखिए, अदरवाइज सा करके आप विज्ञान लिख दीजिए, सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर थे, 75 थे आउट ऑफ 100, ठीक है। उसके बाद 6वां सब्जेक्ट है कला। अगर किसी का संस्कृत है तो संस्कृत लिखेगा, ठीक है। उसमें कितने नंबर है, 66, फिर आउट ऑफ 100 है, यहाँ पे हम कर देंगे। अब क्या करना है, इसको आपको टोटल करना है। तो टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर से, क्योंकि हमने नंबर कर दिया है चेंज, अदरवाइज मुझे पता है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसके हिसाब से करेंगे। तो 75 + 72 + 83 + 48 75 + 66, तो 419। वैसे मेरे जो रियल नंबर है वो 413 है, तो 419 नंबर ये आ रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब हम नीचे आएंगे, ठीक। योग वाले में यहाँ पर हम करेंगे 419 और यहाँ पर करेंगे 600, ठीक। उसके बाद यहाँ पर श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ये अभी हाई स्कूल का पूछा जा रहा है। यहाँ पे अब 2 ऑप्शन है, अब 2 में से आप कोई एक में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप प्रथम लिख दीजिए, या फिर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा, फर्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों लिखना चाहें दोनों लिख दीजिए, 2 कॉलम वैसे भी हैं। इसके बाद नंबर आता है इंटरमीडिएट का, ठीक। अब इंटरमीडिएट में हिंदी तो रहती है, ठीक। हिंदी में मान लीजिए हम यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कितना है। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक हो गया 100, ठीक। अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी मेरे 72 ही थे, यहाँ पे पूर्णांक हो गया 100, ठीक है। गणित में कितने थे, गणित में इसमें मेरे हैं 75, लेकिन उसमें हमारे 83 ही थे, मैं इंटर का यहाँ पे डाल दिया था, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला तो होता नहीं है, ठीक। उसके लिए हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 7, अब यहाँ पे हम 7 नंबर पे डालेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो फिजिक्स लिखिएगा, हिंदी में लिखना चाहते हो तो भौतिक विज्ञान। मेरी राइटिंग यहाँ पे सही से बन नहीं पा रही, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ इस पेन से, ठीक। भौतिक विज्ञान में कितना नंबर है, मेरे भौतिक विज्ञान में थे 88, सॉरी गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ नहीं होगा ये, तो यहाँ पे नहीं होगा ये, भौतिक विज्ञान का नंबर आएगा इसके सामने, चूँकि हमको डालना किस में है, इंटर में डालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम डालेंगे 88, उसके बाद आउट ऑफ 100 यहाँ हो गया, ठीक। फिर 8वां नंबर है हमारा रसायन विज्ञान का, अगर आप साइंस साइड से हैं तो
यहाँ पे ये है, ये पा नहीं है, ठीक, आप समझ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में कितने नंबर थे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक, इस तरह से। तो हो गया यहाँ पर 5 सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और रसायन। अब टोटल 5 का आप यहाँ पे नीचे टोटल करेंगे, जैसे कि मेरा टोटल जो था वो 404 था टोटल आउट ऑफ 500, ठीक। अब यहाँ पे कितने परसेंट मेरे बनेंगे, 80.8, सॉरी यहाँ पे ग्रेड लिखना है, ठीक। तो इसमें भी हम डाल देंगे प्रथम या फिर इसमें डाल देंगे हम फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई स्कूल और इंटर का। अब नंबर आता है ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको ग्रेजुएशन कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, ठीक। नीचे आएंगे 9 नंबर पे। ग्रेजुएशन में मेरा था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी अगर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में देखिए दी गई है, अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे ही लिख दीजिएगा। फिलहाल आपके पास अगर अंग्रेजी है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे बहुत से अंग्रेजी 2 तरह के होते हैं, एक होती है लैंग्वेज, एक होता है लिटरेचर, ठीक है। तो नीचे आप मेंशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर, तो आप उसको अलग सब्जेक्ट ही बना दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंग्रेजी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जगह बच नहीं रही है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, आप उसी लाइन में लिख लीजिएगा अंग्रेजी। अगर लिटरेचर है तो उसको साहित्य बोलते हैं, लैंग्वेज होगी तो भाषा होगी, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य। अब यहाँ पे चूँकि अगर आप इसको 3 साल रखेंगे तो 3 साल के यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। 3 साल यानी 3, अगर मेरे जैसे ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसमें 900 का होता है, ठीक है। तो तीनों साल में 100 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पूर्णांक वाले में जाएंगे हम, इसमें डाल देंगे 300, ठीक। अब इसमें अंग्रेजी साहित्य में आपका पूर्णांक कितना है वो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम पूर्णांक में, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है मेरा, 60% के एबव अगर है तो 60 के हिसाब से 6 18 लगभग मान के चलिए 100, चलिए 78 नंबर डाल देते हैं, ठीक। ये 300 में हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर डालेंगे। अब अंग्रेजी के साथ साथ हमारा था अर्थशास्त्र, तो यहाँ पे हम डालेंगे अर्थशास्त्र, ठीक। अर्थशास्त्र ये भी 3 साल था, ठीक। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब आपके जो भी होगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरह से नंबर। उसके बाद 11वें नंबर पर आ जाएगा दूसरा सब्जेक्ट। अब ये ऊपर वाले हो गए हमारे 3 साल के, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, 2 सब्जेक्ट जो लास्ट में एक रहता है, लास्ट में जो 2 रहते हैं उनके पूर्णांक ज़्यादा रहते हैं। अब दोस्तों मेरे पास एक मार्कशीट है, मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिक्स, ठीक, और इकोनॉमिक्स, ये 3 साल है, तो 3 साल में ये हो जाएगा 100, 200, 350 का पूर्णांक हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मोटी कर लेता हूँ पेन को, ठीक। देखिए ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे देखिए 100, ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे है 100, ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर है 150, ठीक। तो इकोनॉमिक्स यानी जो सब्जेक्ट है ये हो गया 350 पूर्णांक का। उसके बाद इंग्लिश देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इंग्लिश हमारा हुआ 200 का, ठीक। तो इंग्लिश में हम 200 में मार्क्स डालेंगे। उसी तरह हिस्ट्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हिस्ट्री का जो हो जाएगा वो 350 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा सुधारना है, तो चलिए हम यहाँ पे सुधार लेते हैं, फिर से एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो अंग्रेजी का कितना हो गया, 350, प्राप्तांक में वही नहीं दूँ क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। अंग्रेजी का हो गया अंग्रेजी 350 नहीं है, सॉरी, अंग्रेजी हमारा 2 साल था, तो मान के चलते हैं उसमें हो जाएगा हमारा 200, ठीक। अंग्रेजी साहित्य यहाँ पर हो गया 300। इसके अलावा बार बार मैं गलत कर रहा हूँ, अंग्रेजी साहित्य हमारा हो गया 200, अर्थशास्त्र हो गया 350 का, अर्थशास्त्र हो गया 350 का। उसके बाद बच रहा है इतिहास, ठीक। इतिहास में क्या हो जाएगा,
इतिहास भी आपका हो जाएगा 350 का। ठीक, इसमें भी आपको जो भी नंबर रहे हों 150, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ ऐसे ही। ठीक, तो ये कितना हो गया 3.5 700 हो गया, 200 ये हो गया, 900 हो गया। यानी जो 2 साल रहा होगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं कई बार यहाँ पे उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करके आप समझने की कोशिश करिएगा। जो 2 साल रहा होगा उसका पूर्णांक हमारा 200 हो गया। जो हाँ ठीक है, उसके बाद जो 3 साल रहा है उसका पूर्णांक हो गया हमारा 350। ठीक है, एक बार मैं और आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये 3 साल, इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में जो होता है 2 सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है 300 तो पूर्णांक रहता है, लेकिन सभी 150 के हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, तो इसमें मार्कशीट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रही थी, अब क्लियर हो गया है। अब नंबर आता है पीजी का। ठीक है, अब चूँकि पीजी में एक ही सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट, वैसे तो होगा आपको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा होगा उसी से आपने पीजी किया है। मान लेता हूँ कि मैंने अर्थशास्त्र से पीजी किया है, तो अर्थशास्त्र यहीं रखेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र को यहाँ रखेंगे, इसी के सीध में चले आएंगे। ठीक, 10वें नंबर के। अब यहाँ पे अब मान लो कि अगर आपका पूर्णांक था, अब चूँकि एक ही सब्जेक्ट है, आपका पूर्णांक था मान लेते हैं 1000 का। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पूर्णांक होता है, मुझे जानकारी नहीं है कि किसका कहाँ कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जी में डालेंगे, मान लो 1000 में जो भी आपका बना हो 650, ठीक, 500 जो भी बना हो। ठीक, तो 650 ये हो गया आपका पीजी का। अभी यहाँ देखिए ग्रेजुएशन का हमने टोटल नहीं किया है, तो ग्रेजुएशन का टोटल हम यहाँ नीचे करेंगे आके, आपका 900 में कितना रहा है। ठीक, 900 में जितना रहा होगा आप मान लेते हैं हम 600 रहा है। ठीक, उसके बाद आप कौन सी श्रेणी रही है वो आप नीचे मेंशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न इसमें भी रहेगा, तो चाहे आप इसमें लिखिए प्रथम या फिर इसमें लिख दीजिए फर्स्ट। ठीक, 2 कॉलम दिए गए हैं, डालना एक ही में है। ठीक, उसके बाद अब पीजी में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप में अलग अलग सब्जेक्ट तो फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें भी आपका प्रथम द्वितीय जो भी रहा हो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रेजुएशन का और ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया है, अन्य अगर आपका पास कोई डिग्री है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पीएचडी वीएचडी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे प्रपत्र 4 कैसे भरेंगे ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ा हमने आपको कंफ्यूज किया, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की, अब क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, कॉल मत करिएगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन आप चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तक कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, मेरा बीपीओ का मेंस लगा हुआ है, मैं एग्ज़ाम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपके मैसेज इतने कमेंट बॉक्स में आने लगते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से मन नहीं करता वीडियो बनाने का। चलिए फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक आपकी डीवी के लिए। आप जाइए अच्छे से डीवी कराइए और आप सफल होइए।